हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज 13.2 का करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 9। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, राकेश हैज़ इनफ मनी टू बाय 90 लैम्प्स वर्थ ₹500 ईच। ठीक है, मतलब 90 लैम्प्स लेता है, एक लैम्प की कॉस्ट आपके पास 500 है। हाउ मैनी मोर लैम्प्स ही कैन बाय इफ ही गेट्स द डिस्काउंट ऑफ ₹50 ऑन ईच लैम्प। मतलब हर लैम्प के ऊपर उसको 50 अगर यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है तो कितने यहाँ पर लैम्प परचेज कर सकता है, कितने ज़्यादा और। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले लैम्प थे 90, जो पर उसकी कॉस्ट थी वो आपके पास थी ₹500। उसके बाद x2 मैंने मान लिया, जो नंबर ऑफ यहाँ पर लैंप हम यहाँ पर परचेज कर पाएंगे एट द डिस्काउंट ऑफ 50। तो डिस्काउंट 50 का मिलेगा, मतलब 500 माइनस 50, इट मीन्स 450 का आपको यहाँ पर ये लैंप मिलने वाला है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपको पता है x2y2 इज इक्वल टू x1y1। तो x2 इंटू 450, x1y1 90 इंटू 500। तो यहाँ से देखिए, x2 आपके पास आ गया 90 इंटू 500 इज डिवाइडेड बाई 450। 10 से 10 कैंसिल, 9 1 जा 9, और ये गया 5 टाइम्स, 5 1 जा 5, और ये आपके पास आ गया 100। तो अब यहाँ पर x2 की वैल्यू आपके पास है 100। ठीक है, अब यहाँ पर x100 आपका आंसर नहीं है, आप यहाँ पर समझिए हाउ मैनी मोर लैम्प्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ लैम्प्स कैन बी परचेज्ड एट ₹50 डिस्काउंट। तो ये आपके पास है 100। ठीक है, और हाउ मैनी मोर, सो 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10। सो 10 मोर लैम्प्स ये यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। मतलब पहले अगर 500 का ले रहा था तो 90 ले पा रहा था, लेकिन अब ये 450 का ले रहा था, यहाँ पर 100 ले पा रहा है। तो इनका डिफरेंस आपके पास क्या हो गया, 10, एंड 10 मोर लैम्प्स इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें 6 क्वेश्चन की। ए स्कूल हैज 9 पीरियड्स, ईच ऑफ इज 40 मिनट्स ड्यूरेशन। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं पीरियड्स, और ये आपके पास आ गई ड्यूरेशन। तो जब ये 9 पीरियड्स ले रहे थे तब इसकी ड्यूरेशन थी आपके पास 40 मिनट्स। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड इफ द स्कूल हैज 6 पीरियड्स। मतलब 6 पीरियड्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, अज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ द स्कूल आर द सेम। तो यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पर आपके पास सेम है। इसको मैं मान लेता हूँ y2। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो x1 9 इंटू 40 इज इक्वल टू 6 इंटू y2। तो यहाँ से देखिए y2 जाएगा डिवाइड में, तो y2 इज इक्वल टू 9 इंटू 40 एंड डिवाइड बाय 6। कट करते हैं इसको टेबल्स के 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये आपके पास आ गया 20 इंटू 3। y2 आपके पास आ गया 3 इंटू 20, विच मीन्स 60 मिनट्स, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स अपने यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इफ स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 24 चिल्ड्रंस ईच गेट्स 5 स्वीट्स। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं आपके पास, ये आपके पास है 24, और जो उन्हें स्वीट मिल रही है वो इन्हें मिल रही है 5। हाउ मैनी ईच विल गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाई 4। रिड्यूस्ड बाई 4 मतलब 24 माइनस 4। अगर आपके जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या हो जाए, 20 हो जाए, तो इन्हें कितनी स्वीट्स मिलेगी, जो कि आपके पास y2। तो बिल्कुल इसी तरह आपने करेंगे, यहाँ पर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू y2। तो यहाँ से देखिए 20 जाएगा डिवाइड में, तो y2 इज इक्वल टू 24 इंटू 5,
इज डिवाइड बाय 20। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा आपके पास यहाँ पर होता है 24। सो ईच स्टूडेंट will get 6 sweets and this is your answer। नेक्स्ट हम अपने बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या, ए मैन डिपॉजिट ₹18,000 इन अ बैंक फॉर 1 ईयर टू अर्न सम इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट किया इन इंटरेस्ट के लिए। इफ द सेम इंटरेस्ट इज टू बी अर्न इन द 8 मंथ एट सेम रेट, व्हाट सम नीड टू बी डिपॉजिट बाय हिम। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं सम की। जब सम था आपके पास ₹18, ठीक है, और जो ड्यूरेशन था, टाइम, ये आपके पास था 1 ईयर, या फिर इसको अपने लिख सकते हैं 12 मंथ्स। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, अर्न इन द सेम, मतलब आपको यहाँ पर ये मनी बतानी है और आपको जो मंथ्स गिवन है वो गिवन है 8 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बाय इनवर्स प्रोपोर्शन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा 18,000 इंटू 12 इज इक्वल टू x2 इंटू 8। तो 8 चला जाएगा यहाँ से डिवाइड में, तो x2 इज इक्वल टू 18,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 8। कट करते हैं 4 के टेबल से, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, ये जाएगा 9 टाइम्स, ये आ जाएगा 9,000 एंड x2 is equal to 9,000 into 3, it means rupees 27,000 is your answer students। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ए कार मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर रीचेस एट द डेस्टिनेशन इन 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको गिवन है स्पीड, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, और उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है यहाँ पर हमको 2 आवर्स। ठीक है, उसके तो फाइंड द टाइम टेकन इफ द कार मूव्स एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कार जा रही है तो उसको टाइम कितना लगेगा, इसे मैं मान लेता हूँ y2। देखिए आपको ये देखते ही समझ में आना चाहिए, जैसे स्पीड इंक्रीज होगी आपका टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ से देखिए x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो x1 y1 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 इंटू y2। तो यहाँ से देखिए y2 इज इक्वल टू 60 इंटू 2 120 डिवाइड बाय 100, और देखिए यहाँ से y2 आपके पास आ गया 1.2 आवर्स। ठीक है, और आपकी बुक में आंसर मिनट्स में गिवन है, तो 1 तो होल है, ये तो कंप्लीट 1 आवर है। 0.2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने 60 से, तो 0.2 इंटू 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 12। तो ये आपके पास हो गया y2 इज इक्वल टू 1 आवर एंड 12 मिनट्स एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के स्टूडेंट्स आज की वीडियो करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।